इकोनॉमी है वो चरमरा गई है, क्यूबा घबरा गया है, क्यूबा इज ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर। उसका जो एग्रीकल्चर है जिसमें शुगर केन आता था, टबैको आता था, और जो उसके टूरिज्म इंडस्ट्री वो काफी धक्का खा चुकी है बिकॉज ऑफ द ब्लैकआउट्स। ब्लैकआउट्स क्या है, जो क्यूबा में तेल जाता था वो सारा वेनेजुएला से जाता था। अब ट्रम्प कह रहा है ना वेनेजुएला से पैसा जाएगा, कुछ क्यूबा को वेनेजुएला पैसा भी भेजता था, कुछ व्यापार भी चलता था इन दोनों के बीच में। तो ट्रम्प कह रहा है ना वेनेजुएला से तेल जाएगा ना वेनेजुएला से पैसा जाएगा, यानी कि क्यूबा की दुकान जो है वो पूरी बंद है। लास्ट ईयर का एक एस्टिमेट आया है कि जो क्यूबा है यहाँ करीब वेनेजुएला ने केवल 27,000 बैरल तेल पर डे बेच पा रहा था, जो उनका 50% कंजप्शन भी है नहीं। ट्रम्प ने सारा रोक दिया है, कोई भी तेल क्यूबा में नहीं जा रहा बिकॉज ऑफ तेल नहीं है, पावर नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, एग्रीकल्चर और टूरिज्म दोनों चरमरा गए थे, सैंक्शंस, ब्लैकआउट्स, ये सब। अगर अब तेल और पैसा बिल्कुल जाना बंद होगा तो इन अ वे ट्रम्प बात कर रहा है, अगर मैं इसको एनालाइज करूं, एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ क्यूबा की एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड की बातें कर रहा है। और ट्रम्प ये कह रहा है कि भाई अगर इकोनॉमी से बात नहीं बनेगी तो मुझसे डील कर लो, तो भी इकोनॉमिक ब्लॉकेड। आप ये कह सकते हैं कि क्यूबा का इकोनॉमिक ब्लॉकेड शुरू हो गया, ट्रम्प कह रहा मुझसे बात कर लो। यदि आपने मुझसे बात नहीं की, यदि आपने अमेरिका से डील नहीं की, तो मेरे पास सारे विकल्प खुले हैं। तो इस लिस्ट में कहीं ना कहीं क्यूबा भी ऐड हो गया। और क्यूबा में एक समस्या है, क्यूबा में ये समस्या कि मार्को रूबियो क्यूबा के उनके रूट से, वो क्यूबा से आए थे, और क्यूबा को लेके मार्को रूबियो को बड़ी खुंदक है। अब मार्को रूबियो को वेनेजुएला का वाइस रॉय तो बताया जाता है, तो रूबियो साहब शायद क्यूबा के भी वाइस रॉय बनना चाहते हैं। और उनको तो जो क्यूबा को लेके धमकियां ट्रम्प दे रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मार्को रूबियो का यहाँ पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनल स्टेक्स है यहाँ पे। वैसे भी मैंने आपको कहा, अगर अमेरिका की राजनीति का अभी कोई न्यूमेरो यूनो है वो मार्को रूबियो है। जेडी वेंस और हमारा पीट हेग्सेथ थोड़ा हल्का चल रहे हैं। वेंस का सितारा काफी डूब चुका है, डूब क्या चुका है, ही इज नॉट इन द लाइमलाइट। पीट हेग्सेथ लाइमलाइट में नहीं है, मार्को रूबियो लाइमलाइट में है। तो सीआईए का जो असेसमेंट है, सीआईए कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि कंट्री बिल्कुल डूब जाएगी, कंट्री कैन नॉट सर्वाइव द ब्लॉकेड। क्यूबा ने पहले भी ब्लॉकेड्स को सर्वाइव किया, क्यूबा ने पहले भी आर्थिक प्रतिबंधों को सर्वाइव किया है, पर अब की बार जो ट्रम्प काटना चाहता, वो काटना चाहता है तेल। यानी कि जो आपके व्हीकल, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके जनरेटर, जो आपका पावर सिस्टम, मतलब तेल कट गया तो गाड़ियां, एनर्जी सब होगा। तो एनर्जी ब्लॉकेड, इकोनॉमिक ब्लॉकेड along with a military threat or otherwise sign the contract with me। ये ट्रम्प का नया क्यूबा वाला पैंतरा है एंड इट इज सीरियस। क्यूबा अमेरिका लॉन्ग रन में सिक्योर करना चाहेगा, क्योंकि आपको याद होगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज हेल ऑफ अ प्रॉब्लम। और मैंने अमेरिका में एक चेंज देखा है, ये बहुत सटल चेंज है, आपको दिनों में आप देखेंगे, आपको ये दिखाई देगा। वो चेंज ये है कि अमेरिका अब कहीं ना कहीं जाके चाइना का नाम दबे लफ्जों में लेने लगा। आप यूजुअली पिक्चर्स देखिए, आप मूवीज देखिए, तो आपको लगेगा यार इन अमेरिकन को तो रशिया का हैंगओवर है, वो कोल्ड वॉर हैंगओवर है, वो 50-60 साल तक वो हैंगओवर चला, तो दैट हैज गॉन इनटू द डीएनए, वो हैंगओवर निकला नहीं है। पर अब जो मैं देख रहा हूं, एक क्यूबा एक चाइना को प्रति, चाइना को लेके बहुत सतर्क हो रहा। तो यहां अगर मैं ट्रम्प के कार्यशैली पे, ट्रम्प के प्लान्स का एक समरी खींचूं, ईरान वर्क इन प्रोग्रेस, मैक्सिको का ग्राउंड इन्वेजन कभी भी होगा, और क्यूबा को उसने धमकी दे दी है। ग्रीनलैंड इज वर्क इन प्रोग्रेस, जो मैं बात करने वाला हूं अभी ग्रीनलैंड पे। तो 4 कंट्रियां, मैंने आपको वैसे ही बोला, मैंने कहा भाई ये अभी व्हाट डू यू कॉल दिस, क्या नाम है इनका, कोलंबिया को अभी नहीं छेड़ेगा, बिकॉज यूरुग्वे, पैराग्वे और निकारागुए को वो नहीं छोड़ेगा। ट्रम्प कुछ भी करता रहे, अमेरिका का मीडिया कुछ भी कर, दे आर नॉट हिज प्रायोरिटी, बट क्यूबा डेफिनेटली कैन बी हिज प्रायोरिटी। ट्रम्प इज क्रिएटिंग सो मेनी सीन्स कि हम पता नहीं लगा पा रहे यार, पर ये कहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा। पर ये 4 सीन बिल्कुल एप्ट हैं, दे आर अप एंड रनिंग एंड दिस इज व्हाट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। ठीक है जी, ये आपको मुझे बताना। तो मेरे को आपको एक और चीज समझानी यहाँ पे, वो है कि ग्रीनलैंड पे क्या अपडेट है। ग्रीनलैंड पे अपडेट ये है कि मार्को रूबियो वहां जा रहे हैं 2-4 दिनों में, और ग्रीनलैंड से एक फाइनल बातचीत हो रही है। ग्रीनलैंड में जो कल तक हुआ वो आप जानते हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। आज अपडेट क्या है, आज अमेरिकन मीडिया, ट्रम्प की सरकार, अच्छा ट्रम्प की सरकार इज डूइंग द मीडिया मैनेजमेंट वेरी वेल। कारण क्या है उसका कि ट्रम्प खुद मीडिया मैनेजमेंट करता है, ट्रम्प खुद लेक्चर दे रहा, ट्रम्प खुद मीडिया प्रेस पीसीस कर रहा, ट्रम्प खुद रिपोर्टरों को आंसर दे रहा।
पहले देखा हमने ट्रम्प, रूबियो, हेक्सेथ और जनरल साहब दे रहे थे. नाउ ट्रम्प हैज टेकन द ऑनस ऑन हिमसेल्फ टू ब्रीफ द मीडिया. ट्रम्प किसी को मीडिया से बोलने नहीं दे रहा, और जो भी ट्रम्प का वर्ड है वो लॉ बन जाता. सो ही इज मैनेजिंग द मीडिया through direct PCs, yeah, through social, and in my opinion that is the best way to manage the media. कि you hear it from the horse's mouth. भैया मुझसे ही सुन लो, मैं ही करने वाला हूँ, मेरा पास सब डिश है. अब जो अमेरिकन मीडिया क्लेम करता है कि ट्रम्प ने एक स्पेशल जॉइंट प्रोजेक्ट ऑपरेशंस ग्रुप होता है, SPOG जिसे कहते हैं. SPOG में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कंप्लीट समावेश होता है, राइट, जो कमांड स्ट्रक्चर्स को चलाता है. कमांड स्ट्रक्चर्स के ऊपर ही SPOG है जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर करता है. अगेन दे आर जॉइंट कमांड्स. तो ये बोला गया कि SPOG से एक प्लान मांगा गया है कि अगर हमें ग्रीनलैंड का इन्वेजन करना है, अगर नहीं, अब हमें ग्रीनलैंड का इन्वेजन करना है, ये इन्वेजन कैसे होगा, आपके पास प्लान क्या है, कहां से जाएंगे, कैसे जाएंगे, हाउ डू यू प्लान टू काइंड ऑफ टेक ग्रीनलैंड. ये ट्रम्प का प्लान है और ये मीडिया को बता दिया गया है, राइट. ये मीडिया को बताया गया है क्योंकि मीडिया इज काइंड ऑफ लेटिंग नो कि, और मीडिया को ये बताया गया है कि हमने SPOG से प्लान मंगाया है, जबकि वास्तविकता ये है ट्रम्प के पास एज वी टॉक, एज वी स्पीक, दे विल हैव अ प्लान. द प्लान इज गेटिंग डिप्लॉयड. प्लान का काफी पार्ट डिप्लॉय भी हो गया होगा. और जो कल ट्रम्प ने एक हिंट दिया था कि भाई चाइना के डिस्ट्रॉयर, रशिया के डिस्ट्रॉयर वहां है, रशिया की सबमरीन्स वहां है, चाइनीज सबमरीन्स वहां है. एंड आई हैव, बेस्ड ऑन माय एनालिसिस एंड बेस्ड ऑन व्हाट आई अंडरस्टैंड, आई एम 99.9% श्योर आज अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन्स भी ग्रीनलैंड के आसपास घूम रही है, ग्रीनलैंड के आसपास घूम रही है. और यहां से उसने एक बहुत विकट परिस्थिति कर दी है, बिकॉज जो ट्रम्प का बड़ा गेम है, ही हैज सेड कि ठीक है भाई, मैं अब ग्रीनलैंड पे मेरा एक युद्ध नीति, अटैक प्लान बन रहा है. अटैक प्लान बना हुआ है, बन नहीं रहा. कल उसने जो रशियन सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर्स और चाइनीज सबमरीन्स और चाइनीज डिस्ट्रॉयर्स की बात की, दैट वाज टू सेंड अ मैसेज टू तुम भैया अपना क्षेत्र खाली कर दो, यहाँ हमारे. और अभी रशिया और चाइना दोनों ट्रम्प से पंगा लेने के चक्कर में नहीं है. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दे विल बी अमेरिकन सब्स देयर, और इस क्षेत्र के आसपास अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स भी होंगे, और एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस दे विल स्टार्ट मूविंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड डिस्ट्रॉयर्स टू दैट प्लेस. ये होने वाला है. बट क्या ग्रीनलैंड अभी होगा? नहीं. प्रियोरिटी इज ईरान, प्रियोरिटी विल बी क्यूबा, प्रियोरिटी विल बी ग्रीनलैंड. क्यूबा और ग्रीनलैंड ऊपर नीचे जा सकता है, और मेक्सिको में तो खैर दे हैव अ सेट प्लान, दे आर नॉट गोइंग टू टेल अस व्हेन दे आर गोइंग टू डू विद मेक्सिको. ये 3-4 चीजें मानिए पक्की, पर नंबर 1 प्रियोरिटी ईरान है. नंबर 1 प्रियोरिटी ईरान है. नंबर 2 प्रियोरिटी इज ग्रीनलैंड. नंबर मेक्सिको आई विल से वर्क इन प्रोग्रेस है, तो उसमें प्रियोरिटी की बात नहीं, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस. मेक्सिको वर्क इन प्रोग्रेस, तो वहां कुछ करना है नहीं. फिर ग्रीनलैंड है, फिर आपका क्यूबा था. क्यूबा में भी ना वो कहते हैं ना, खतों वो चिट्ठियों का लेना देना शुरू हो गया, अभी फाइलों में कागज लगने शुरू हो गए, इन अ वे अपने हिंदी में जो हम कहूँ. सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू. अच्छा, मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग करता हूँ कभी कभी, ताकि हमारा हर तरह का ऑडियंस है, so even they are able to understand a bit, so that we are doing a mix and match between Hindi and English, so that you guys, तो कि आप लोग को समझने में थोड़ा आसानी रहे, कंटेक्स्ट मिलने में थोड़ा आसानी रहे, राइट. ये हमारा दूसरा है. अब ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप ने समस्या इसलिए खड़ी कर ली है. कल तक ग्रीनलैंड का अपडेट था कि हम ग्रीनलैंड सोच रहा है थ्रू डेनमार्क, क्या वो नेटो का चार्टर 4 रिवोक करेगा. चार्टर 4 आपको याद होगा क्या है. चार्टर 4 ये है कि जब मैं फॉर्मली नेटो के हर मेंबर को एक फॉर्मल नोटिफिकेशन दूंगा और डिस्कशन के लिए बुलाऊंगा, बॉस आई एम बीइंग अटैक्ड बाय फलानी फलानी फलानी, एंड वी थ्रू बीइंग अ नेटो कंट्री आई एम आस्किंग फॉर अ डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन, व्हाट शुड वी एज अ नेटो डू इफ दिस बिकम्स अ रियलिटी. अब कल जब डेनमार्क कह रहा कि मैं ये कर सकता हूं, करूंगा नहीं, कर सकता हूं, कल तक था हम ग्रीनलैंड पे अटैक कर सकते हैं. ट्रंप ने गेम खेला. ट्रंप ने आज बोल दिया मैंने अटैक प्लान मंगा लिया. अटैक प्लान इसके पास है, आई एम नॉट सेइंग इसके पास नहीं है. नाउ जब इसने अटैक प्लान मंगा लिया है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डेनमार्क. डेनमार्क के पास विकल्प है, इधर यू बैक ऑफ एंड कॉल इट अ डे, चिल योर हील्स, फिर आई एम गोइंग टू डू व्हाट आई एम गोइंग टू डू. मार्को रूबियो तुम्हारे पास आ रहा अगले हफ्ते, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, वो दैट यू विल बी अ पार्ट ऑफ यूएस, दैट एनेक्शन काइंड ऑफ वे, अदरवाइज विल डू द हार्ड वे. तो डिप्लोमेसी को चांस दे रहा, और इतने में मिलिट्री बिल्डअप कर रहा. वो डिप्लोमेसी को विश्वास ही नहीं करता, वो मिलिट्री बिल्डअप कर रहा. डिप्लोमेसी इज ओनली अ टूल टू बाय टाइम.
which is not a bad strategy. Diplomacy should be a tool to buy time, क्योंकि मिलिट्री का काम मिलिट्री करती है, डिप्लोमेसी नहीं कर सकती। और इतने में अब डेनमार्क इस ना कैश 22 सिचुएशन। कल तक था प्लान बनेगा, आज कह रहा प्लान दे दो ना। विल डेनमार्क गो एंड रिवोक चार्टर 4? अगर उन्होंने चार्टर 4 रिवोक कर दिया, सोचिए परिस्थिति, नेटो के 28 मेंबरों के पास चिट्ठी गई कि भाई डिस्कशन करना है। इमेजिन अ सिचुएशन इफ एक मेंबर उनमें से अमेरिका भी है, तो अमेरिका को चिट्ठी आएगी डेनमार्क से, भाई साहब हमें पता लग रहा है कि हमारे ग्रीनलैंड को खतरा, और ये खतरा हमारे तुम्हारा एक कंट्री नाम है अमेरिका, वो शायद ये कह रहा है, उसका प्रेसिडेंट है ट्रम्प, वो कह रहा है मैं तुम पे हमला करूंगा। सो सर आप क्या कहते हो, हाउ आर यू गोइंग टू सेव अस फ्रॉम ट्रम्प? सो मिस्टर ट्रम्प, हाउ आर यू गोइंग टू सेव अस फ्रॉम डोनाल्ड जॉन ट्रम्प? दैट्स एग्जैक्टली हाउ द लेटर विल लुक लाइक। और ऐसे में क्या होगा, नाउ देयर इज अ टाइम फ्रेम कि इतने टाइम में आपको जवाब देना है, देन मीटिंग वगैरह ये सब होगी, मे बी द जनरल्स मीट एंड ऑल। अब सोचिए, देयर माइट बी गुड फ्यू कंट्रीज व्हिच विल टिपिकली एब्स्टेन। वो चिट्ठी को लेंगे, फाड़ के डस्टबिन में फेंक देंगे, फाइल में लगा देंगे, दे विल नॉट आंसर। अगर चिट्ठी का जवाब नहीं मिला, जो नेटो की टूटने की बातें हो रही, 70 साल के मिलिट्री अलायंस की हिलने की आपको मैं बातें कर रहा था, वो फिर सत्य हो जाएंगे, फिर ये मिलिट्री अलायंस हिल गया। इफ 10 people decide not to respond, America of course will not respond, decide not। तो अगर मान लो आधे मेंबरों की चिट्ठी आ गई, आधों की नहीं आ गई, तो मिलिट्री अलायंस तो हिल गया। अगर मिलिट्री अलायंस हिल गया, चार्टर 4 नहीं हुआ, चार्टर 5 कहां से लागू करोगे? देन यू कॉल फॉर चार्टर 5, आधे आएंगे आधे नहीं आएंगे, आधे एब्सटेन करेगा, और ट्रम्प के अगेंस्ट को लड़ना चाहता। और अगर आप ट्रम्प के अगेंस्ट नहीं लड़ोगे तो नेटो खत्म, नेटो ट्रम्प से लड़ोगे तो पिटोगे, हटोगे तो नेटो खत्म। अगर यूरोप में से मैं नेटो को निकाल दूं, यू आर स्टिंग डक्स टू पुतिन्स एग्रेशन। पुतिन ने आपके दरवाजे पर और स्टिंग भेज के देख दिया, यू कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, तो वो फिर यू आर स्टिंग डक इन फ्रंट ऑफ पुतिन। तो ठीक है भाई, निपट लो पुतिन से, हमारा कोई मतलब नहीं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आया था, उसने कहा